लारेबाजी करती है, हमारे को धोखा देती है। उस धोखे के कारण ही बार बार हम सरकार पे विश्वास करते हैं, लेकिन सरकार हमें ही धोखा दे देती है। हम मजबूरन आज इस दरी पे बैठे हैं। लिपिक वर्ग 35,400 रुपये के वेतनमान की मांग को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। इस हड़ताल का मुख्य उद्देश्य अपने वेतनमान में सुधार और अन्य आर्थिक लाभों की प्राप्ति के लिए सरकार या संबंधित प्राधिकरण का ध्यान आकर्षित करना है। लिपिक वर्ग का तर्क है कि मौजूदा वेतनमान में उनके काम के महत्व और जिम्मेदारियों के अनुरूप नहीं है और इस कारण वे अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार की मांग कर रहे हैं। ये हड़ताल व्यापक रूप से विभिन्न सरकारी संस्थाओं में हो रही है, जहां लिपिक कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर एकजुट हुए हैं। हड़ताल के कारण संबंधित कार्यालयों और सेवाओं पर प्रभाव पड़ सकता है, जिससे प्रशासनिक कार्यों में व्यापक व्यवधान आ सकता है। लिपिक वर्ग का कहना है कि वे लंबे समय से अपने वेतनमान में सुधार की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। इसके परिणाम स्वरूप वे हड़ताल करने पर मजबूर हो गए हैं, ताकि उनकी आवाज़ सुनी जा सके और उनकी मांगों पर विचार किया जा सके। इस हड़ताल का असर न केवल संबंधित विभागों पर पड़ेगा, बल्कि यह सरकार पर भी दबाव बनाएगा कि वह जल्द से जल्द इस मुद्दे का समाधान निकाल सके। हड़ताल के सफल होने की स्थिति में अन्य श्रेणियों के कर्मचारी भी अपने वेतनमान में सुधार की मांग को लेकर आगे आ सकते हैं। CAWS हमारा भाईचारा। क्या कहना चाहेंगे? 35,400 के हक के लिए आपने पहले भी आंदोलन किया था, धरना प्रदर्शन किया था। क्या अब इलेक्शनों के टाइम में सरकार मान लेगी आपकी बात? बिल्कुल माननी चाहिए सर सरकार को हमारी बात। हम आज फिर उसी दरी पे हैं जिससे हम दरी से उठे थे, और ये सरकार की ही कमी है। उसी की कमी के कारण आज हम इस दरी पे दोबारा बैठे हैं। सरकार चाहती तो हम इस दरी पे नहीं बैठते, अगर वो हमारी मांगों को मान लेती, लेकिन सरकार ने आज तक ना हमारी मांगों को अनदेखा ही किया है, कभी देखा ही नहीं, मानना ही नहीं। मजबूरन हमें आज फिर इस दरी पे दोबारा बैठना पड़ा, और हम सरकार से उम्मीद यही करते हैं कि वो हमारी मांगों को माने और हमारा हक हमें दे, ताकि हम अपने कामों पर जाएं। हमें भी नहीं अच्छा लगता सर बार बार इस दरी पर बैठना। अभी तक क्या अपडेट हुई है? सरकार के साथ बातचीत हुई कोई? सर कोई बातचीत नहीं हुई अभी तक तो। सरकार सिर्फ लारेबाजी करती है, हमारे को धोखा देती है। उस धोखे के कारण ही बार बार हम सरकार पे विश्वास करते हैं, लेकिन सरकार हमें ही धोखा दे देती है। हम मजबूरन आज इस दरी पे बैठे हैं। कौन से डिपार्टमेंट के जो क्लर्क बैठे हैं? सभी डिपार्टमेंट पे। सभी? हाँ जी, पब्लिक है। राज्य भर में हड़ताल है? राज्य भर में हड़ताल है? हाँ जी, पूरे जिलों में 22 के 22। क्या होगा? अभी 3 दिन के लिए बैठेंगे, उसके बाद अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम इस हड़ताल को ऐसे ही रखेंगे जारी, जब तक सरकार की इच्छा होगी तब तक। तो जैसे पहले टेंट लगा के यहाँ पे पूरा इकट्ठे हुए थे मतलब जिले के सारे, वैसे ही रखेंगे या हाँ जी वैसे ही रखेंगे सर। मैं दीपक ढोल, जिला प्रधान। सरकार जो है अड़ियल रवैये पे है। वो ये तो मानती है कि हमारी जायज़ मांग है, लेकिन जब देने की बारी आती है तो आनाकानी करती है और हर बार हमारे साथ विश्वासघात करती है। अब पीछे भी लर साहब ने कहा था कि 5 तारीख वाली कैबिनेट मीटिंग में आपका हल कर दिया जाएगा, लेकिन हमारी किसी भी बात पे कोई विचार नहीं किया गया और एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ दी गई। इसलिए हमने मजबूरन दोबारा से स्ट्राइक शुरू करनी पड़ी। सरकार अगर चाहे तो हमें अपना हक दे के हम अपने काम पे लौट जाएं। आप पहले अध्यक्ष रहे हैं? हाँ जी। तो उस वक्त आपने आंदोलन बड़ा ज़बरदस्त किया था, उसके बाद कैसे उठा लिया था आंदोलन? आपकी मांगें पूरी होगी थी क्या? तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने 15 अगस्त 2023 को हमारी स्टेट कार्यकारिणी को अपने हाउस पे बुलाया था और ये आश्वासन दिया था कि हम आपके लिए बहुत अच्छा करेंगे और आपकी मांग जायज़ भी है। और इसी के लिए सरकार ने 3 सदस्यीय 3 सीनियर IAS ऑफिसर और 2 हमारे साथियों की एक कमेटी बनाई थी। ये कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद जो भी आपका न्याय संगत वेतन होगा वो आपको दिया जाएगा, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद भी सरकार के द्वारा कोई न्याय संगत वेतनमान जो है वो हमें दिया नहीं गया। और इसी के विरोध में हमने बीच बीच में जींद की रैली और पंचकूला की रैली हमने आयोजित की और अभी लास्ट हमारी 28 तारीख को इसमें पंचकूला में रैली थी। 27 तारीख को मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जी आते हैं और कहते हैं कि आप ये धरना मत लगाओ। 5 तारीख की कैबिनेट की मीटिंग में उसमें आपके लिए बहुत अच्छा प्रस्ताव सरकार की तरफ से लाया जा रहा है
तो हम भरोसा करके वहाँ ये से 5 तारीख कौन सी है? हाँ जी 5 तारीख कौन सी बताइए? ये 5 अगस्त 5 थी। उसमें कोई कर्मचारियों के रिगार्डिंग कोई मान मुद्दा उसमें नहीं आया, हमारे वेतनमान की कोई बात नहीं की गई। और सरकार के द्वारा और उसके प्रतिनिधियों के द्वारा बार बार ये कहा जाता है कि आपकी मांग जायज़ है और हम आपको देंगे भी। और पिछली एक रैली में हमारे 2 सदस्य मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से मिले थे, उन्होंने कहा भी कि जब हमारी पैदल यात्रा निकली हुई थी कि भाई आपकी मांग जायज़ है और हम आपको बहुत जल्दी देंगे। मांग जायज़ भी मांग रहे हैं और जल्दी देंगे ये भी कह रहे हैं, लेकिन दिया नहीं जा रहा है, जिस कारण मजबूरी में हमें यहाँ आना पड़ रहा है। और ये जो सरकारी खामियाजा हो रहा है या फिर आगे पब्लिक कहीं परेशान होगी, इसकी सारी जिम्मेवारी भी सरकार की है, क्योंकि हम तो बार बार हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि हमारा जो जायज़ हक बनता है वो हमें दे दो। मैडम आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका, क्या पदाधिकारी है? सर मेरा नाम नीलम, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। सर ने सब कुछ बता ही दिया है कि सरकार हमारी मांगे नहीं मान रही है, वादा खिलाफी कर रही है बार बार। तो उसमें हमने ये 12 से 14 तक चेतावनी हड़ताल कर रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। कैसा महसूस होता है जब आप अपने कार्यालय में ना जाकर यहाँ बैठे? सर अच्छा तो नहीं होता, हमें मतलब बुरा ही लगता है कि जब सभी अपने मतलब काम नहीं होता और ऐसे जाते हैं लोगों की परेशानी को देख के तो बुरा ही लगता है। सर हम सरकार ने काम करने के लिए बिठाए हैं तो काम ही करेंगे, लेकिन अब मजबूरी है जब सरकार बार बार ज्ञापन देने पे या बार बार मांग पत्र देने पे और बार बार मीटिंग में बुलाने पे भी हमारी बात नहीं मान रही, तो हमारी मजबूरी है कि हमें हड़ताल पे जाना पड़ेगा। चलिए देख सकते हैं हमारा हक 35/400 राज्यव्यापी हड़ताल लिपिक वर्ग के हक के लिए चेतावनी हड़ताल। देख सकते हैं यमुनानगर ज़िले के जगाधरी सचिवालय के सामने की तस्वीरें आप देख रहे हैं। चलिए दोस्तों मिलेंगे किसी और आपके साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।